खामोश सुराग। रात के करीब 2 बजे थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आती है। एक बड़े बिजनेसमैन अरविंद मेहरा की उनके बंगले में हत्या हो गई थी। केस सौंपा गया शहर के सबसे तेज दिमाग वाले डिटेक्टिव आर्यन सिंह को। आर्यन जब क्राइम सीन पर पहुंचा तो पूरा बंगला पुलिस से घिरा हुआ था। अरविंद मेहरा अपने स्टडी रूम में कुर्सी पर मृत मिले। कमरे में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कातिल घर का ही कोई जानकार हो। आर्यन ने कमरे को ध्यान से देखा। टेबल पर आधा भरा कॉफी का कप था और फर्श पर एक टूटी हुई घड़ी पड़ी थी जो 1:17 पर रुकी हुई थी। कातिल जल्दी में था या किसी बात से घबरा गया, आर्यन ने धीमे से कहा। जांच शुरू हुई। शक के घेरे में 3 लोग थे। राहुल मेहरा, अरविंद का बेटा, नेहा मेहरा, पत्नी, विक्रम, बिजनेस पार्टनर। तीनों के बयान लिए गए। राहुल ने कहा कि वह पूरी रात अपने कमरे में था। नेहा ने बताया कि वह सो रही थी। विक्रम ने कहा कि वह रात 12 बजे ही घर से चला गया था। लेकिन आर्यन को कुछ अजीब लगा। उसे स्टडी रूम की खिड़की के पास फर्श पर लाल रंग का छोटा सा धब्बा दिखा। वह खून नहीं था, बल्कि लिपस्टिक का निशान था। आर्यन की नजर तुरंत नेहा मेहरा पर गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि रात 1:10 पर कोई स्टडी रूम में गया था, लेकिन कैमरे में चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। आर्यन ने फिर उस टूटी घड़ी पर ध्यान दिया। घड़ी 1:17 पर क्यों रुकी, उसने खुद से पूछा। फिर अचानक उसे एक बात समझ आई। वह तुरंत राहुल के कमरे में गया और उसकी अलमारी खोल दी। अंदर एक खून लगा हुआ शर्ट छिपा हुआ था। राहुल घबरा गया। मैंने मैंने जानबूझकर नहीं किया, राहुल चिल्लाया। असल में राहुल को पता चला था कि उसके पिता अपनी सारी संपत्ति विक्रम के नाम करने वाले हैं। गुस्से में उसने उनसे बहस की और धक्का देने पर अरविंद मेहरा का सिर टेबल से टकरा गया। राहुल घबरा गया और वहां से भाग गया। लेकिन तभी आर्यन ने कहा, तुम आधा सच बोल रहे हो राहुल, क्योंकि असली कातिल कोई और है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने नेहा मेहरा की ओर देखा। आप रात 1:15 पर स्टडी में गई थीं और आपने अपने पति को जहर मिला हुआ कॉफी पिलाया था। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। सच सामने आ चुका था। राहुल के जाने के बाद भी अरविंद जिंदा थे। नेहा कई सालों से उनकी बेवफाई से तंग आ चुकी थी। उसने उसी रात कॉफी में जहर मिला दिया। घड़ी तब टूटी जब अरविंद ने मरते वक्त टेबल पकड़ने की कोशिश की। दोनों, राहुल और नेहा, गिरफ्तार कर लिए गए। बाहर निकलते हुए आर्यन ने कहा, कभी कभी सबसे खतरनाक कातिल वो होते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। और शहर की एक और रहस्यमयी कहानी खत्म हो गई।